वेलकम बैक एवरीवन। सुपरमैन एंड लोइस का फाइनल एपिसोड अभी रिलीज हो गया है, तो एरोवर्स के लिए ये ऑफिशियली डीसी टीवी का CW पे ईरा खत्म हो गया है। और किस तरह से ये ईरा सुपरमैन के साथ शुरू होता है वैसे ही सुपरमैन के साथ ही खत्म हो रहा है। स्मॉलविल और टॉम वेलिंग के सुपरमैन से शुरू हुआ था, जिसे बाद में एरोवर्स में कैनोनाइज किया गया। अब डीसी और CW ने सारे सुपर हीरो टीवी शोज को कैंसिल कर दिया है। एरा पूरा खत्म हो गया। हम अब डीसी के नए युग की तरफ जा रहे हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों इन शोज को कैंसिल किया गया, जेम्स गन के फ्यूचर प्लान्स की वजह से और CW के बिजनेस डिसीजंस की वजह से। ये एक जबरदस्त सफर रहा है। याद करो स्मॉलविल के दिन, कोई नहीं सोच सकता था कि ये सब इस तरह से एंड होगा। कोई ने भी नहीं सोचा था कि CW सुपर हीरो टीवी शोज देगा। ज्यादातर टीवी सीरीज, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फिनाले में फेल हो जाती है। गेम ऑफ थ्रोन्स को देखो, एक अच्छी शुरुआत लेकिन फिनाले इतना खतरनाक था। लेकिन सुपरमैन एंड लोइस ने जो फिनाले दिया वो काफी अच्छा था, शाबाश उन्हें। सुपरमैन एंड लोइस ने एक रेयर चीज की जो बाकी डीसी टीवी शोज ने नहीं की थी। सुपरमैन को परमानेंटली मार दिया। उसने अपनी कहानी को एक डेफिनेट एंड दिया। बाकी सुपर हीरो टीवी शोज जैसे एरो में ओलिवर को मारा गया था, लेकिन उसे स्पेक्टर बना दिया जिससे वो कभी भी वापस आ सकता था। द फ्लैश का एंडिंग भी मुझे लगा कुछ ज्यादा सैक्राइन था, जहां फ्लैश अपनी फैमिली के साथ खुश है और बस जिंदगी चलता जाता है। लेकिन सुपरमैन एंड लोइस ने अपने फिनाले को प्रॉपरली रैप किया। सुपरमैन ने डूम्सडे को हराया, जो एक्चुअली बिजारो था, और लेक्स लूथर को बीट किया। लेक्स ने अपना पावर सूट पहना और फिर उसे जेल भेज दिया बिना पैरोल के। लेक्स लूथर के लिए तो लाइफ काफी मुश्किल हो गई थी। ब्रूनो मानहाइम ने कहा था कि उसका लाइफ प्रिजन में अनबेरेबल बनाएगा। सुपरमैन की डेथ कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। फिनाले में एक मोन्टाज दिखाई गई थी जिसमें सुपरमैन के डेथ के बाद सब कैसे सेटल होता है। सुपरमैन और लोइस एक साथ बूढ़े होते हैं और उनके दोनों सन्स जॉर्डन और जॉनेथन सुपरमैन के सूट्स पहनते हैं। जॉनेथन का सूट क्लासिक 90s सुपरबॉय सूट है, जो रेन ऑफ द सुपरमैन स्टोरी लाइन का था। ये वही टाइम था जब मैंने सुपरमैन कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था। जॉर्डन का सूट न्यू 52 जॉनेथन केंट सुपरबॉय सूट है। सुपरमैन अपने सन्स के साथ जिंदा रहता है और जब उसका टाइम आता है तो उसके सन्स उसकी ड्यूटीज को संभालते हैं। डूम्सडे ने जब सुपरमैन का दिल निकाला था तो उसे सैम लेन का दिल लगा दिया गया था, जो उसकी एजिंग को तेज कर गया। सुपरमैन का दिल सैम लेन का था, इसीलिए वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहा। उसका जीवन काफी तेजी से बीता, जैसे एक पुराना इंसान का होता है। जैसे ही सुपरमैन की डेथ आती है, लोइस का कैंसर भी वापस आता है और वो 60s में चल बसती है। सुपरमैन अपनी 70s में जिंदा रहता है और फिर उसका हार्ट फेल हो जाता है। सुपरमैन की मौत उसके फादर जॉनेथन केंट की मौत की तरह होती है। ये एक इमोशनल पैरेलल था। काइल कुशिंग, जो उनका फ्रेंड है, उन्हें घर ले आता है और सुपरमैन अपनी फाइनल मोमेंट्स में मर जाता है अपने सन्स के साथ। उसके बाद एक सुपर मेटा मोमेंट आता है। सुपरमैन अपने स्पिरिट फॉर्म में ट्रांजिशन कर रहा होता है और उसके आफ्टर लाइफ के सफर में वो पुराने और नए वर्जन्स ऑफ लोगों को देख रहा होता है जो उसके फैमिली और फ्रेंड्स थे। अगर ये क्लियर नहीं था तो लेक्स लूथर भी अब डेड है। सुपरमैन की डेथ के बाद वो अपने अल्टीमेट डिफीट को फेस करता है। सुपरमैन की जर्नी को प्रॉपर्ली कंक्लूड कर दिया गया था, जिसमें हर कैरेक्टर का अपना क्लोजर दिखाया गया और ये एक बहुत सेटिस्फाइंग फिनाले बना। ओवरऑल सुपरमैन एंड लोइस ने एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल एंडिंग दी, जिसे बाकी एरोवर्स शोज के कंपैरिजन में काफी बेहतर माना जा सकता है। ये एपिसोड एक डेफिनेट क्लोजर था, जिसमें सुपरमैन ने अपनी जर्नी का एंड दिखाया। तो ये क्यों हो रहा है कि गोस्ट सुपरमैन अपने बॉडी को टच कर रहा है? ये बेसिकली गोस्ट सुपरमैन और गोस्ट लेक्स का एक मोमेंट है, जहां दोनों अपने बीच की दुश्मनियों को छोड़कर शांति से मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि लेक्स का कपड़ा काला है तो ये इम्प्लाई होता है कि वो शायद हेल में हो। तो ये भी हो सकता है कि लेक्स लूथर ने सुपरमैन से पहले प्रिजन में मौत को अपनाया हो। इसीलिए जब वो उठता है और डोर मुड़ता है तो टेबल के पास लेक्स का गोश्त दिखाई देता है। लोइस लेन को ट्रांजिशन करते हुए देखना, मतलब उसका ऑफिशियल आफ्टर लाइफ में जाना, ये पूरा सीन डीसी यूनिवर्स के हिसाब से सेट किया गया है। एपिसोड का टाइटल भी कुछ ऐसे था, लाइफ गोज बाय सो फास्ट। और ये आयरनी थी क्योंकि सुपरमैन को तो लगता था कि वो हमेशा जिएगा। जॉर्डन और जॉनेथन उसका मैंटल उठाते हैं और अर्थ पे अपना काम जारी रखते हैं। उनके बच्चे भी इवेंचुअली सुपर हीरोज बनेंगे और ये चलता रहेगा। ये सुपरमैन और लोइस का एंड जो है वो एरोवर्स और डीसी टीवी का भी ऑफिशियल एंड है, जैसे स्मॉलविल ईरा के बाद का टाइम था। ये पूरा ईरा सुपरमैन से शुरू हुआ था और सुपरमैन पे ही खत्म हो गया। सुपरमैन और लोइस का एंड इसलिए भी हुआ क्योंकि जेम्स गन ने ये शो काफी पसंद किया था, लेकिन वार्नर ब्रदर्स और डीसी ने अपनी फिल्म की डायरेक्शन बदल दी थी। वार्नर ब्रदर्स और डीसी चाहते थे कि जब 2025 में डेविड कॉर्नस्विट का सुपरमैन आएगा तो एक कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट मार्केट में ना हो। टाइलर होचलिन ने खुद ये कहा कि उन्होंने डेविड कॉर्नस्विट से बात की थी और ये ट्रांजिशन उनके लिए बहुत अच्छा और रिस्पेक्टफुल था। टाइलर होचलिन का कहना था
कि वो बहुत लकी हैं कि उन्हें सुपरमैन की लेगेसी का एक हिस्सा बनने का मौका मिला और उन्हें डेविड को बैटन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। CW की बिजनेस डिसीजंस का भी एक बड़ा रोल था इन शोज के एंड होने में। CW ने अपने आप को एक नए कंपनी को बेच दिया था और वो कंपनी टीनेज ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रही थी जो पहले CW का फोकस थी। पहले CW का कंटेंट गॉसिप गर्ल और डॉसन्स क्रीक जैसे शोज के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब वो कंपनी पुराने CW टीवी शोज को कैंसिल कर रही थी, चाहे वो DC टीवी शोज हो या नहीं। सुपरमैन एंड लोइस का बजट भी कट कर दिया गया, जिससे शो की प्रॉफिटेबिलिटी काफी इम्पैक्ट हो गई। इस दौरान जेम्स गन को DC यूनिवर्स को रीबूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि उन्हें 90% कैरेक्टर्स को फ्रेश स्टार्ट देना है, स्पेशली A-लिस्ट जस्टिस लीग कैरेक्टर्स को, जैसे सुपरमैन। अब पावर्स दैट भी ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि सुपरमैन के 2 वर्जन्स एक साथ नहीं चल सकते, एक ही सुपरमैन होना चाहिए। तो डेविड कॉन्सविट का सुपरमैन जो 2025 में डेब्यू करेगा, वो फ्यूचर में DC यूनिवर्स का सिंगल सुपरमैन होगा। जब आप थोड़ा जूम आउट करते हो और सोचना शुरू करते हो तो आप देखते हो कि एरोवर्स के डिक्लाइन के काफी रीजंस थे। सबसे बड़ा रीजन था ओवर एक्सपेंशन। ग्रेग बर्लांटी के पास इतनी सारी DC टीवी शोज थी, 6, 7 या फिर उससे भी ज्यादा, जो एक टाइम पे एक साथ चल रही थी। जब इतनी सारी शोज एक ही टाइम पर चलती हैं तो प्रोड्यूसर्स के लिए उनको सबको एरोवर्स में फिट करना मुश्किल हो जाता था। कुछ शोज को तो ये कहना पड़ा कि वो एरोवर्स का पार्ट नहीं है, ताकि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए। ये सब 2010s के लेट पीरियड में हुआ था, जब शोज का ओवर सैचुरेशन हो गया था। CW की स्ट्रेटेजी भी बदल गई थी। पहले टीनेज ऑडियंस को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया था। न्यू ओनर्स की वजह से CW के शोज जैसे सुपरनैचुरल और बाकी सब कैंसिल हो रहे थे। ये भी DC टीवी शोज के लिए काफी प्रॉब्लम था, क्योंकि DC का फोकस नाउ मूवीज और लार्जर रिबूट्स पे था। जेम्स गन के आने के बाद सुपरमैन एंड लोइस का शो रुक गया, लेकिन अगर ये शो कंटिन्यू होता तो शायद 5 सीजन्स तक चलने की सोची गई थी। CW ने सुपरमैन एंड लोइस के लिए सुपरगर्ल और फ्लैश जैसे कैमियोज भी प्लान किए थे, लेकिन सब कुछ कैंसिल हो गया। टाइलर होचलिन का कहना था कि उनके लिए ये ऑनर था कि वो सुपरमैन की लेगेसी का एक हिस्सा बने और वो डेविड कॉन्सविट को बैटन देने के लिए रेडी थे। अगर जेम्स गन और वार्नर ब्रदर्स ने इस शो को चलने दिया होता तो ये शो 5 सीजन्स तक चल सकता था, लेकिन बिजनेस और क्रिएटिव डिसीजंस ने ये सब पूरा प्लान बदल दिया। तो अब हमने देखा कि किस तरह से DC यूनिवर्स को नए डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं और सुपरमैन का कैरेक्टर आगे चलकर एक ही वर्जन में दिखाई देगा। तो जब क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स हो रहा था, तब सब कुछ काफी क्रेजी हो गया था। अगर उन्हें फिर से सब कुछ करना पड़ता तो स्टीफन एमेल ने भी ये बात कही थी कि वो अग्री करते हैं। उनका कहना था कि एरोवर्स को 2 और 3 शोज के बाद ही बंद कर देना चाहिए था, एरो, द फ्लैश और फिर सुपरमैन टीवी शो। पर प्रॉब्लम ये थी कि सुपरगर्ल करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने सुपरमैन को अलाउ नहीं किया था। वो पूरी कंफ्यूजन हेनरी कैविल को लेकर थी कि उसके साथ क्या करना है। सुपरगर्ल शो डेवलप करते वक्त ये कंफ्यूजन थी। तभी सुपरमैन और लोइस शो तब अलाउड किया गया जब टाइलर होचलिन का सुपरमैन कैरेक्टर 2-3 साल बाद टेस्ट किया गया था, और उसके बाद पता चला कि हेनरी कैविल का सुपरमैन फ्यूचर में कुछ नहीं करने वाला था। ये वो टाइम था जब कोई नहीं जानता था कि सुपरमैन फिर से मूवी में कब दिखेगा। बस उस वक्त DC ने सुपरमैन टीवी शो को ग्रीन लाइट दी थी। अगर ये सब नहीं होता तो हम क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स नहीं देख पाते, जो कि सबसे इनसेन क्रॉसओवर था जो आप सोच भी नहीं सकते। सोचो, अपने 4 साल के बचपन वाले को ये समझाने की कोशिश करो 5 अलग टीवी शोज एक ही वीक में क्रॉसओवर कर रहे हैं। ये कभी भी दोबारा आपके लाइफ में नहीं होगा। सो रीप टू द एरोवर्स। मेरी टॉप 3 DC टीवी फिनालेस की लिस्ट में सुपरमैन एंड लोइस, ये शो का फिनाले सबसे बेस्ट था, कम से कम अभी के लिए। क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स, इसका एंडिंग एरोवर्स के लिए परफेक्ट फिनाले होना चाहिए था। ये एक अच्छा बुक एंड था एरोवर्स का। स्मॉलविल का फिनाले, मैं अभी भी उसके एंडिंग को पसंद करता हूँ। वो एक नॉस्टैल्जिक और सैटिस्फाइंग एंडिंग थी। तो अब DC टीवी का जो एरोवर्स का ईरा था वो खत्म हो गया है और हम DC यूनिवर्स के नए ईरा की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते से जेम्स गन का DC यूनिवर्स शुरू हो रहा है, जिसमें पहला शो क्रीचर कमांडोज है। इसके रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये शो काफी जबरदस्त लग रहा है। उसके बाद नया सुपरमैन मूवी आएगी, फिर बिग बजट DC शोज आएंगे जैसे द पीस मेकर, ग्रीन लैंटर्न सीरीज और भी काफी कुछ जो फ्यूचर में अनाउंस होगा। तो DC टीवी अब HBO पर शिफ्ट हो रहा है, और ये वैसे ही जैसे मार्वल ने डिज्नी प्लस लॉन्च करते वक्त अपना शिफ्ट किया था। लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कि ये क्या होता है, लेकिन लगता है कि DC और मार्वल दोनों अपना आउटपुट कम कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो DC टीवी और एरोवर्स में होता था, जहाँ क्वालिटी को छुपा के क्वांटिटी पर ज्यादा फोकस होता था। जैसे मैंने कहा, काफी बड़ी चीजें आ रही हैं, तो अपने चैनल को अलर्ट्स इनेबल कर लो ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपको DC के अलावा भी सुपर हीरो शोज पसंद है तो द बॉयज का न्यू सीजन 5 टीजर भी देखो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।